हेलो दोस्तों, काल बाग 2। आज की कहानी। पिछले कहानी में आपने सुना होगा कि ठेले वाला उन लड़कों की बातें चुपचाप सुन रहा था और ना चाहते हुए भी वह उनकी तरफ देख के बोला कि तुम्हें किसने कहा कि भूत शमशान में होते हैं। उनकी बात सुनकर सभी दोस्त चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। उस ठेले वाले की उम्र करीबन 40-45 साल होगी। उसकी नज़र कढ़ाई के भीतर उबलते हुए गर्म तेल में फ्राई हो रहे चिकन पर टिकी हुई थी। चिकन के टुकड़े को कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ पलट रहा था कि उन दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, भूत प्रेत शैतानी ताकतें, इन सब से जितना हो सके उतना ही तुम दूर रहो। गर्म आंच पर रखी कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर तैरती हुई चिकन की बोटियों पर नजर टिकी थी उसकी, और वह अपनी जिंदगी में घटी वह भयानक घटना उसके सामने मानो दोबारा जीवित हो उठी। ये भयानक हादसा 2 जानी दोस्तों के साथ हुआ था। दोस्तों, यह कहानी राकेश और सुल्तान, जिसमें से एक ये वही शख्स था जो ठेले वाला था। दोनों ही नीडर एक दूसरे पे जान न्यौछावर करने वाले। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। वह अपनी कहानी उन बच्चों को बता रहा था। दोनों नौकरी भी उसी जगह करते जहाँ दोनों का काम साथ में मिलता हो। शाम होते ही समंदर किनारे टहलने जाते। दोनों की अच्छी जिंदगी कट रही थी। उसी दौरान राकेश को एक लड़की से प्यार हो गया। अभी तक उसने उस लड़की को प्रपोज नहीं किया था, पर जल्द ही वो उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की पूरी तरह जिंदगी ही बदल दी। उस दिन राकेश हर रोज की तरह गैरेज पर अपनी ड्यूटी पर आया हुआ था, और आते वक्त उस लड़की के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी खरीदा था उसने। उस लड़की को अपने दिल की बात बताने की ठान ली थी राकेश। उसी दिन राकेश काफ़ी खुश था। सुल्तान गाड़ी के नीचे काम कर रहा था और राकेश उसे जरूरी औजार दे रहा था, पर राकेश उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। अबे ध्यान कहाँ है तेरा? साले मरवाएगा क्या मुझे? कोल्ड ड्रिंक की बोतल मांगी थी, ये खराब ऑयल की बोतल तूने मुझे दे दी। मुंह में भरा हुआ काला ऑयल थूकते हुए सुल्तान गाड़ी के नीचे से बाहर आया। सुल्तान आगे कुछ बोलता, तभी फोन की घंटी बजी। उस वक्त मोबाइल सिर्फ कीपैड वाला ही होता था। काम करते वक्त मोबाइल खराब ना हो जाए, इसलिए फ़ोन को कोने में एक टेबल पर रख दिया था। राकेश, तेरा फ़ोन बज रहा है, गैरेज के मालिक ने कहा। यह सुनकर सुल्तान बोला, ज़रूर मेरी होने वाली भाभी का होगा। उसके चक्कर में इसका दिमाग खराब हो गया है। इससे मांगा था कोल्ड ड्रिंक और ऑयल मुझे इसने पिला दिया। वैसे काफ़ी गंदा टेस्ट था। मोबाइल की आवाज़ सुनकर राकेश के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। दौड़ते हुए उसने उसको फ़ोन लिया। हेलो। पर कुछ ही पल में उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सामने वाले की बात सुनकर जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई हो। झट उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसकी हालत देखकर सुल्तान ने उससे जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक बस ने कुचल दिया और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। एक पल में सब कुछ मानो उसका ख़त्म हो चुका था। जिसे वह इतना प्यार करता था, उसे अपने दिल की बात भी ना बता सका। रह रह कर दिल में उठने वाला दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगा। कुछ दिन बीत गए, पर राकेश की हालत वैसी ही वैसी थी। एक दिन सुल्तान उससे मिलने उसके घर गया। अपने बेटे की हालत देखकर माँ बाप दोनों परेशान थे। उसने सुल्तान से बिना विनती की
कि राकेश को सहारा दे, उसे बाहर घुमाने ले जाए। सुल्तान राकेश के कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। कुछ देर में राकेश ने दरवाज़ा खोला। वो थोड़ा खुश नज़र आ रहा था। सुल्तान को भी अच्छा लगा, उसका दोस्त अब ठीक हो रहा है। पर कमरे के भीतर जाते ही सुल्तान को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई दी। लकड़ी से बना एक बोर्ड वही जिससे आत्माओं से संपर्क किया जा सके। राकेश अपनी उतावली आवाज में बोलने लगा, भाई तुम बिल्कुल सही वक्त पे आया है। क्या बात है यार, सुल्तान तुम मेरा दोस्त है ना, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं प्रिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया था। पर इस बोर्ड के जरिए उससे बात करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। रानी भरी नज़रों से उस बोर्ड की तरफ देखते हुए सुल्तान ने पूछा, ये सब क्या है और तू ये क्या कर रहा है? इस बोर्ड के जरिए हम मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। देख राकेश, यह सब गलत है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुल्तान के लाख मना करने पर भी राकेश नहीं माना। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो प्रिया की आत्मा को नहीं बुला सका। अपनी कोशिश को नाकाम होता देख वह राकेश और सुल्तान पास ही एक सिद्ध मंदिर के पंडित के पास चला गया। पंडित जी पूजा खत्म करके घर जा रहे थे, तभी राकेश ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी बात रख दी। सारी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए पंडित जी ने कहा, बेटा वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा लगाव, स्नेह, प्रेम तब तक ही ठीक है जब तक वह इंसान जीवित है। अकाल मृत्यु पश्चात उस आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है, हमें उसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर राकेश नाराज हो गया। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने सुल्तान की ओर देखते हुए कहा, यार यह पंडित जी हमारी मदद नहीं कर सकते, किसी दरगाह में हमें मदद मिलेगी, चलो चलते हैं। सुल्तान उसकी कोई भी बात मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, पर उसने दोस्ती का वास्ता जो दिया, ना चाहते हुए भी सुल्तान को उसकी बात माननी पड़ी। दोनों एक दरगाह पहुंचे। वही बाबा के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी। उन दोनों की तरफ देखते हुए बाबा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा शायद मंदिर के पंडित जी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम मेरे पास इस दरगाह में आए हो। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम किसी चर्च में भी चले जाओगे, पर एक बात समझ लो, कोई भी ईश्वर का बंदा मरे हुए इंसान की आत्मा को बुलाने में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और तुम भी ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उनकी बात सुनकर राकेश काफी निराश हो गया, पर उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था। राकेश ने सुल्तान को बाइक से उसके घर छोड़ दिया, अपने घर के लिए निकल गया। रात के करीब 8 बज चुके थे। उस सड़क पर लोगों की भीड़ भाड़ काफी कम हो चुकी थी। तभी उसके सड़क पर एक इंसान खड़ा दिखाई दिया, जो उससे लिफ्ट मांग रहा था। राकेश ने उसे इंसान की आंखों में देखा और जैसे कुछ उसे अलग एहसास होने लगा। उसने अपनी बाइक उस इंसान के पास खड़ी की। पूरी तरह से काला कपड़ा पहना 40-45 साल के करीब का इंसान बगैर कुछ बोले राकेश की बाइक पर बैठ गया। उसके बैठते राकेश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाइक सड़क पर धीमी गति से चलने लगी, पर एकदम से हवा में ठंडक बह गई, बहुत बढ़ गई। राकेश के कंधों पे अपना एक हाथ रखते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए और तुम किसकी खोज कर रहे हो। उसकी बात सुनकर राकेश हैरान हो गया। वो कुछ बोलता तभी उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें भी उसके बदले मेरी एक मदद करनी होगी।
दोस्तों, यह थी आज की यहाँ तक की कहानी काल भाग 2 का।